नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू log cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यानी प्रथम सिद्धांत से हमको y इक्वल टू log cos x का अवकलन करना है। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से। तो आपको एक दो नोट है जो आपको पता होना चाहिए कि हम शॉर्टकट में जब अवकलन करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स लिखते हैं। लेकिन जब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अवकलन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स को f डैश x से लिखते हैं। ठीक है, f डैश x या फिर dy बाई डी एक्स दोनों का मतलब अवकलन होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट में चलता है, ये प्रथम सिद्धांत में चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ f डैश x यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ y दिया है, इसके स्थान पर f ऑफ x भी दे सकता है, इसके स्थान पर f ऑफ x भी लिख सकता है। ठीक है, या यहाँ f ऑफ x लिखा रहेगा या y लिखा रहेगा। ठीक है, इससे हमको घबराना नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को हमको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा सॉल्व करना है। तो हमको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले फार्मूले को लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या है, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा डिफरेंशिएशन करने का फार्मूला है, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्वेश्चन को सेम लिख लेते हैं। क्या है, y इक्वल टू log cos x। ठीक है, हमने कहा था कि क्वेश्चन में y के स्थान पर f ऑफ x भी लिख सकता है, तो हम लिख देते हैं f ऑफ x इक्वल टू y के स्थान पर f ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिए। उसके बाद ये सेम एज इट इज log cos x। ठीक है, अब देखिए फार्मूले में हमको f ऑफ x है और हमको देखिए f ऑफ x मिल गया। ठीक है, अब हमको पता करना है f ऑफ x प्लस h, x प्लस h। ठीक है, तो हमको करना क्या है, जहाँ जहाँ x है x के स्थान पर क्या लिख देना है, x प्लस h। ठीक है, जहाँ जहाँ x दिखेगा आपको वहीं वहीं क्या करना है, x प्लस h। ये भी कह सकते हैं आपकी x के साथ h जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो आइए ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए f। ठीक है, यहाँ देखिए x है, तो x के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, x प्लस h लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस h लिख दिए इक्वल टू log वैसे ही, cos वैसे ही। यहाँ देखिए x, अब x के स्थान पर क्या लिख दें, x प्लस h, x प्लस h। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको दोनों का वैल्यू पता चल गया, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x, f ऑफ x। आइए इस फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है, f डैश x। तो f डैश x इक्वल टू, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। उसके बाद क्या है, f ऑफ x प्लस h। f ऑफ x प्लस h का वैल्यू हमने निकाला है क्या, log cos x प्लस h। ठीक है, उसके बाद फार्मूले में क्या है, माइनस उसके बाद f ऑफ x का वैल्यू हमने यहाँ से पता किया है। ठीक है, तो क्या है, log cos x। ठीक है, फार्मूले का अपान h वैसे ही। ठीक है, ये हमने फार्मूले में f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h का वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, आइए देखते हैं। f डैश x इक्वल टू, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ देखिए आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा log का, log m माइनस log n। आइए हम लिख देते हैं log m माइनस log
यन इक्वल टू क्या होता है, log m अपान n। ठीक है, ये फार्मूला होता है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपान n। ठीक है, तो आइए यही फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ देखिए log m माइनस log n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log cos x प्लस h अपान cos x। ठीक है, m अपान n। ठीक है, अपान ये अपान h। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने क्या किया, यहाँ log m माइनस n का फार्मूला लगा दिया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, हमको एक फार्मूला पता है, क्या, log x प्लस 1 अपान x। ठीक है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए कि log x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है, नियम होता है। तो आइए हम कुछ ऐसा ही यहाँ बनाते हैं, log x तो है, यहाँ हमको प्लस 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ 1 जोड़ देंगे, 1 घटा देंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं, log cos x प्लस h अपान cos x, एक जोड़ दिए, एक घटा दिए। ठीक है, अपान h, ये पूरे का अपान h। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, यहाँ देखिए log x, ये पूरे के स्थान पर x बोल रहे हैं हम, cos x प्लस h अपान x। ठीक है, इस पूरे के स्थान पर यहाँ देखिए log x, log ये इतना x। ठीक है, log x प्लस 1 अपान x। अब यही चीज़ अगर हमको हर में मिल जाए, जो यहाँ log के साथ है वही हमको अगर नीचे मिल जाए, इतना चीज़ हर में मिल जाए, तो हम इस पूरे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि log x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 1 होता है। तो आइए हम कुछ ऐसा ही कर देते हैं इसमें, एफ डैश x इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 log cos x प्लस h अपान cos x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, अपान h। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमने कहा log x प्लस 1 अपान x, तो ये इस पूरे के स्थान पर x बोला हमने, तो यही सेम चीज़ अगर हमको हर में मिल जाए तो हम क्या करते हैं, इसी से अंश हर में गुणा भाग कर देते हैं। ठीक है, तो आइए कर देते हैं, ये cos x प्लस h अपान cos x मल्टीप्लाई, अब हर में लिखे हैं तो अंश में भी लिखना पड़ेगा, cos x प्लस h अपान cos x। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने फार्मूला लिखा है उसमें मैच कर रहा है, ये इतना। ठीक है, इतना देखिए log x प्लस 1 अपान x। ठीक है, इक्वल टू 1। तो आइए हम अच्छे से लिख देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एफ डैश x इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या होगा, log cos x प्लस h अपान cos x। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्लस 1। ठीक है, माइनस 1, उसके बाद ये इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई cos x प्लस h अपान cos x। ठीक है, पूरे का अपान, यहाँ पूरे का अपान, ये क्या है, h मल्टीप्लाई cos x प्लस h अपान cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा, ये इतना, ध्यान से देखिएगा, इतना log cos x प्लस h अपान x प्लस 1 अपान ये इतना। ठीक है, देखिए ये फार्मूले से मैच कर रहा है, log x ये पूरे के स्थान पर x प्लस 1 अपान x, ये जो यहाँ है सेम वही वहाँ है। ठीक है, जैसे यहाँ एक फार्मूले में
जी यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ठीक है। तो हम इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1, तो हम इस पूरे सवाल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, हाँ log x प्लस एच अपान cos x प्लस 1 अपान cos x प्लस एच अपान cos x, इस पूरे के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं 1, ठीक है। आइए लिखते हैं f डैश x इक्वल टू, यहाँ देखिए हम इस यहाँ से और यहाँ इन दोनों के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो 1, ठीक है। उसके बाद क्या है -1, यहाँ देखिए इसके और इसके स्थान पर यहाँ से यहाँ और यहाँ के स्थान पर 1 लिख दिए हैं फार्मूले से, log x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 1 होता है, तो 1 लिख दिए। उसके बाद -1 और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको सेम ऐसे लिखेंगे cos x प्लस एच अपान cos x, ठीक है। पूरे का अपान, सॉरी लिमिट भूल गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ही h, ठीक है। ये तो log x प्लस 1 अपान x, इस पूरे के स्थान पर क्या लिख दिए हमने 1, तो नीचे यहाँ h बस बचा, ठीक है। ये पूरे के स्थान पर 1, यही आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं अब इसमें क्या करना है हमको, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए 1, ठीक है, माइनस इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आएगा cos x प्लस h अपान cos x पूरे का अपान h, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको cos x माइनस cos x प्लस h अपान, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ ये दोनों cos x और h क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं h इंटू cos x, ठीक है। अब देखिए हमको एक फार्मूला मिल रहा है, दिख रहा है cos x माइनस cos x प्लस h को हम ऐसे देख सकते हैं cos c माइनस cos d, ठीक है, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो हमको इसका फार्मूला पता है, देखिए हम लिख देते हैं cos c माइनस cos d, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। आइए अब इसी में पुटअप करते हैं, ठीक है। आइए रख देते हैं इसी में cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, c के स्थान पर x है, d के स्थान पर x प्लस h है, ठीक है। फार्मूला ये हमारा है, ठीक है। आइए रख देते हैं इसको, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या है cos c माइनस cos d, तो क्या फार्मूला 2 sin माइनस 2 sin c प्लस d, तो क्या है x प्लस h, ठीक है, अपान 2 मल्टीप्लाई sin c माइनस d, तो x प्लस h, ठीक है, अपान 2, ठीक है। पूरे का अपान h मल्टीप्लाई cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या किए हैं, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाए हैं, तो cos c और cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d का फार्मूला -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखिए f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ देखिए -2 sin, ठीक है, -2 sin, यहाँ देखिए 2x 2x प्लस h अपान 2, ठीक है, इंटू यहाँ देखिए प्लस माइनस में है x, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा साइन h बाई 2, ठीक है, साइन h बाई 2, ठीक है, अपान यहाँ क्या बचा h इंटू cos x, ठीक है। अब हमको ये फार्मूला और पता है कि साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1, ठीक है।
ये हमको पता होना चाहिए। साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो सेम साइन के साथ यहाँ लगा हो, सेम वही नीचे हो, जो अंश में हो वही हर में हो, तो हम इसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए लिख देते हैं। यहाँ देखिए साइन h/2, ठीक है, साइन h/2। तो यहाँ साइन के साथ क्या है h/2। अगर यही सेम h/2 हमको हर में मिल जाए तो हम इस पूरे के स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो आइए वही कर देते हैं, ठीक है। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन 2x, ठीक है। इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2x अपान 2 h/2, ठीक है, इंटू साइन h/2 अपान h इंटू कास x, ठीक है। हमने क्या कहा, साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1। तो साइन के साथ जो लगा हो वही अगर हर में मिल जाए तो हम इसके स्थान पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ h/2 है साइन के साथ, तो हम क्या करते हैं h/2 से अंश और हर में गुणा भाग कर देते हैं h/2, ठीक है। यहाँ देखिए अब हमको दिख रहा होगा साइन थीटा अपान थीटा, जो यहाँ है सेम वही यहाँ है। तो हम ये इन दोनों के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। आइए लिख देते हैं। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 साइन, यहाँ से देखिए 2 कैंसिल, तो x बचा प्लस h/2 बचा इंटू, यहाँ देखिए साइन h/2 अपान h/2, इस पूरे के स्थान पर हमने क्या किया 1, ठीक है, मल्टीप्लाई h/2, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई h/2, ऐसे यहाँ और यहाँ इन दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया 1, क्योंकि साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद अपान h वैसे ही, ठीक है, इंटू कास x वैसे ही, ठीक है। यहाँ और इसके स्थान पर हमने 1 लिख दिया है। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। h से h भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कैंसिल आउट नहीं होता है, यहाँ लिमिट हटाया जाता है। तो f डैश x इक्वल टू क्या मिला हमको, यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं लिमिट हटा देते हैं। तो जब वो लिमिट, ठीक है, h टेंडिंग टू 0 इसको लिखना बंद कर देते हैं तो h को क्या कर देते हैं, गायब कर दिया जाता है, ठीक है। h को गायब कर दिया जाता है, ठीक है। आइए जहाँ जहाँ h है उसको गायब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिमिट हटा दिए तो साइन है, तो साइन, ठीक है, ये माइनस है, माइनस, ठीक है। उसके बाद यक्स है, यक्स, यहाँ देखिए यच है तो यच गायब तो 2 भी गायब, ठीक है। यच जिसके साथ रहेगा या फिर यच के साथ जो रहेगा वो सब गायब हो जाएगा लिमिट हटाने पर, ठीक है। यहाँ यच ये गायब, ठीक है। तो अपान, ठीक है, अपान, यहाँ देखिए ये यच गायब तो बचा क्या cos x, ठीक है, cos x, ठीक है, हमको ये मिला। अब हमको एक फार्मूला पता है, साइन x अपान cos x इक्वल टू क्या होता है tan x होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा अपान cos x, साइन x अपान cos x इक्वल टू tan x, तो tan x, ठीक है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड द्वारा, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखना है, केयरफुली होकर देखना है, ठीक है। तो हमारा पहला फार्मूला क्या था वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या कहा कि log m माइनस log n इक्वल टू log m अपान n का फार्मूला लगा है, ठीक है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, log x प्लस 1 अपान x, ठीक है। ये आपको यहाँ, ठीक है, ध्यान देना है कैसे हमने इसको बनाया है। पहले 1 प्लस -1 कर दिया है, उसके बाद जो अंश में था वही हर में कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगला वाला फार्मूला क्या है, cos c माइनस cos d लगाना है। उसके बाद ये नियम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, साइन थीटा अपान थीटा इक्वल टू 1, जो हमने यहाँ h/2 से मल्टीप्लाई और
डिवीज़न किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।